Today we will discuss about covalent bonds. How we can define the covalent bonds? A chemical bond formed by the mutual sharing of electrons between two atoms is called a covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है, टू एटम्स के दरमियान, तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड कैसे बनता था? बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम में, तो आयनिक बॉन्ड बनता था। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास दो एटम्स हैं, एक वो वाला एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा भी देगा, तो दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो हमारा कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। सो वी कैन डिफाइन दैट a chemical bond or a covalent bond is formed by a mutual sharing of electrons between two atoms is called a covalent bond. Between non-metallic elements of similar electronegativity, केमिकल बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। वहाँ पे क्या था आयनिक बॉन्ड्स में हमारे पास कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता था। नॉन मेटल्स इजीली लूज कर देती थी अपना इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इजीली गेन कर लेती थी। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के दरमियान। बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी formed by sharing electron pairs, stable non-ionizing particles, they are not conduct at any state। देखें, आयनाइज पार्टिकल्स होंगे तभी कोई कंडक्टेंस होती है, लेकिन अगर नॉन आयनाइजिंग पार्टिकल्स होंगे, स्टेबल फॉर्म में होंगे, तो कंडक्टेंस नहीं होगी। स्टेबल नॉन आयनाइजिंग पार्टिकल्स, स्टेबल भी हैं वो, नॉन आयनाइजिंग पार्टिकल्स होंगे, दे आर नॉट कंडक्टर्स एट एनी स्टेट, ये कंडक्टर्स नहीं होते किसी भी स्टेट में, ठीक है। देन एग्जांपल्स इसकी कौन सी है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, C2H6 है, वाटर है, सिलिकॉन कार्बन है, तो ये सारे इसके कोवलेंट बॉन्ड्स के एग्जांपल्स हैं। द कोवलेंट बॉन्ड shared electrons are attracted to the nuclei of both atoms। जो shared electrons होते हैं बॉन्ड बनाने के बाद, कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद, वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं टू द न्यूक्लाई ऑफ बोथ एटम्स, दोनों एटम्स के न्यूक्लाई से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। shared electrons are attracted to the nuclei of both atoms। They move back and forth between the outer energy level of each atom in the covalent bond। तो ये मूव भी कर सकते हैं, they move back and forth between the outer energy levels, किसमें? outer energy levels में ही होगा, of each atom in the covalent bond। So each atom has a stable outer energy level some of the time। कुछ टाइम के लिए, जब ये ज़ाहिर सी बात है इन कोवलेंट फॉर्म में होंगे, तो उनकी एनर्जी स्टेबल होगी। सो ईच एटम हैज़ अ स्टेबल आउटर एनर्जी लेवल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द टाइम के लिए ये क्या है? स्टेबल एनर्जी इन फॉर्म में होंगे। हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स की जो एग्जांपल्स हैं वो आगे नेक्स्ट डिस्कस की गई हैं। कोवलेंट बॉन्ड देखें, ये भी एक एटम है और ये भी एक एटम है। अब ये वाला यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं, यानी ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है और ये वाला एटम भी इलेक्ट्रॉन अपना यूज़ करता है, तो इन दोनों के दरमियान कौन सी शेयरिंग होगी? म्यूचुअल शेयरिंग होगी। यानी एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन और एक एटम और दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन जब म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो केमिकल बॉन्ड बनता है, और इस म्यूचुअल शेयरिंग वाले केमिकल बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म व्हेन two atoms share two or more valence electrons।
कोवलेंट बॉन्ड्स कब बनते हैं? जब दो एटम्स या उससे ज़्यादा एटम जो हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स form when two atoms share two or more valence electrons. Covalent bond strength depends on the number of electron pairs shared by the atoms. कि अब shared by the atoms means that कि कितने atoms ने किस atom ने अपने कितने electrons share किए हैं। इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखें, सिंगल हाइड्रोजन गैस है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का। जब दो एटम जो हैं वो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करते हैं तो हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और ये हाइड्रोजन गैस के दौरान देखिए ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं। व्हेन दे शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब ये वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करें, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी अपना एक पेयर दे, ये वाला ऑक्सीजन भी अपना एक पेयर दे और ये वाला ऑक्सीजन भी अपना एक पेयर यूज़ करे, तो देन ये when they share one pair of electrons a double covalent bond is formed। तो क्या होता है, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हो, ये वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो देन कौन सा बनता है, हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्यों बन रहा है? बिकॉज यहाँ पे शेयर हो रहा है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम, हर एटम का वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ हो रहा है। when they share two electron pairs, जब ये शेयर कर रहे हो two electrons pair and a triple covalent bond when they share three electron pair, जब ये थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। जब भी हमारा टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ये हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब हमारा सिंगल कोवलेंट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होगी तो हमारा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन गैस है, वन वन इलेक्ट्रॉन इसका यूज़ हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। और देन ऑक्सीजन गैस है, देन हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन गैस है, डबल कोवलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन गैस एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ये सिंगल बॉन्ड है, इसके दरमियान ऑक्सीजन के अंदर दरमियान डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स की। नाउ विल डिस्कस अबाउट what is sigma bond, what is pi bond. Sigma bonds. Sigma bonds are covalent bonds formed by direct overlapping between two adjacent atoms outermost orbitals। आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स के एटम्स जो होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट ओवरलैपिंग करते हैं तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि एक एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ और दूसरे एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट ओवरलैपिंग की है तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। सिग्मा बॉन्ड्स आर कोवलेंट बॉन्ड्स formed by direct overlapping between two adjacent atoms' outermost orbitals. The single electrons of each atom orbital combine to form an electron pair creating the sigma bond। एक वही बात होगी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम में से आता है, कंबाइन करता है टू फॉर्म बनाते हैं एन इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएटिंग द सिग्मा बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है तो सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। देन है सिग्मा पाई बॉन्ड्स। Pi bonds are covalent chemical bonds. Pi bonds are covalent chemical bonds where two lobes of one involved atomic orbital overlap two lobes of other involved atomic orbital। वन टू लोब्स वन एटॉमिक ऑर्बिटल की होगी और टू लोब्स अदर इन्वॉल्व एटॉमिक ऑर्बिटल की होगी। जब ये साइड बाय साइड इंट्रैक्शन करते हैं तो देन हमारे पास क्या बनता है? पाई बॉन्ड्स बन जाता है।
The hydrogen bond A hydrogen bond is formed between hydrogen atom attached to an electronegative atom. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि हर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होता है, वो अट्रैक्ट कर रहा होता है पॉजिटिव एटम्स को, जो जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एटम चार्ज होता है, तो इसीलिए वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. Hydrogen bond is formed between hydrogen atom attached to an electronegative atom and an electronegative atom that possesses a lone pair of electrons. यहाँ पे ये देखिए हमारा वाटर है, यहाँ एग्जांपल ली गई है ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. वो अट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन को फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी दोनों हाइड्रोजन को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ये देखें वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. ये हमारा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि पार्शियली अट्रैक्शन होती है इनके दरमियान, तो इसीलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है. नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स. अब नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जब सिमिलर एटम्स यूज हों, यानी कि अगर हाइड्रोजन है तो उसके साथ हाइड्रोजन यूज हो रही है, क्लोरीन है तो क्लोरीन साथ ऑक्सीजन, यानी टू फॉर्म में, H2 फॉर्म में, और क्लोरीन Cl2 फॉर्म में यूज हो रही है, तो यानी सिमिलर चार्जेस के अगर एटम्स यूज हो रहे हैं तो वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं. लेकिन अगर हमारे पास वो बॉन्ड्स जब बनाते हैं तो वो नॉन पोलर होते हैं, और वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स ही बनाते हैं. लेकिन अगर डिफरेंट चार्जेस के आ जाए, जैसे हाइड्रोजन हमारा इनके दरमियान अगर बन जाए, जैसे हाइड्रोजन हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन हैव अ नेगेटिव चार्ज, दोनों अपोजिटली चार्ज हो गए, तो अपोजिटली चार्ज के दरमियान चार्जेस के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो वो हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है. लेकिन अगर सेम चार्जेस के दरमियान बॉन्ड बने तो वो हमारा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली between similar atoms, for example hydrogen and chlorine are the example of non-polar covalent bonds. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है O2 फॉर्म में, वो भी हमारी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल है. H2 Cl2 ऑक्सीजन O2, ये सारे जो हैं ये एग्जांपल्स हैं. क्यों ये इस तरह है? क्योंकि हैविंग द सिमिलर चार्ज. अगर क्लोरीन के दो एटम्स हैं, वो भी -1 और -1 होगा, तो दोनों के सेम चार्जेस है, यानी नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो पोलर होते हैं. लेकिन जैसे ही सॉरी वो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन जैसे वो डिफरेंट चार्जेस आ जाते हैं तो वो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड की ही एग्जांपल है. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं बट शेयर्ड अनइक्वली, यानी अनइक्वली शेयरिंग होती है इनमें. ये आपको आगे बताया जाएगा कैसे अनइक्वली शेयरिंग हो रही है. तो ये हमारा कौन सा है? यानी हाइड्रोजन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, डिफरेंट चार्जेस हैं, तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. इनके दरमियान पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं. लेकिन अगर सेम चार्जेस के दरमियान बॉन्ड बनता तो वो हमारा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता. यहाँ पे कौन सा है? हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड है. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली, ये यहाँ पे देखें, ये ऑक्सीजन है हमारा. ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और हाइड्रोजन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज. वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन से, एंड देयर फोर इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू ऑक्सीजन. इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो पुल क्लोजर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा होता है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के डिफरेंट चार्जेस हैं इनके दरमियान, और ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। हमेशा याद रखें कि हमारा कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, सॉरी। और मॉलिक्यूल्स किस में बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स में। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट bonds. What are the properties of covalent bonds? Bonds formed exist as discrete molecules. Compounds formed exist as discrete molecules. Compounds तो बनते हैं लेकिन वो होते molecules हैं. Compounds formed exist as discrete molecules. आयनिक bonds में क्या होता था? आयनिक compounds बनते हैं, लेकिन covalent bonds में क्या होता है कि molecules बनते हैं. Weak intermolecular forces ड्यू टू स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज, इनमें क्या होती है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं टू ड्यू टू स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज में, लेकिन हमारा क्या था? आयनिक बॉन्ड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती थी। मेनली एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो मेनली एग्जिस्ट होते हैं इन लिक्विड और गैसियस स्टेट में, लेकिन आयनिक जो बॉन्ड्स थे वो एग्जिस्ट करते थे मोस्टली इन सॉलिड स्टेट में। मेनली एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में कोवलेंट बॉन्ड्स। एग्जाम्पल्स आर शुगर, यूरिया, स्टार्च एट्सेट्रा एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। लेकिन जो वाली वो एग्जाम्पल जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की वो दी गई हैं शुगर, यूरिया, स्टार्च एट्सेट्रा। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से लो होते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो इनके हाई होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। यहाँ पे क्या है डिफरेंस कि इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और डिजॉल्व स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता था कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते थे इन्फ्यूज्ड एंड और डिजॉल्व स्टेट में। उसको एक्वस सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती थी तो वो इजीली पास हो जाती थी, बिकॉज वहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में हमारे आयंस में कन्वर्ट हो जाते थे। हमारा जो साल्ट होता था वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता था, इसीलिए वो फ्यूज्ड स्टेट में आ जाता था और इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो अच्छे तरीके से पास होती थी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्यूज्ड और डिजॉल्व स्टेट। कौन से कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन्फ्यूज्ड और डिजॉल्व स्टेट में। लेस सॉल्युबल इन वाटर, जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जबकि हमारे आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो गुड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। गिव्स मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस देते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स how we can define the coordinate covalent bond. A coordinate covalent bond is formed when between two atoms when the shared pair of electrons is donated by one of the bonded atoms। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही एटम जो है वो अपना कंप्लीट शेयर कर देता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो वो हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब फर्स्ट वन कौन था? सा था आयनिक बॉन्ड, उसमें क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता था। सेकंड वन था सॉरी ट्रांसफ़र होता था, एक एटम ट्रांसफ़र करता था दूसरे को इलेक्ट्रॉन। एंड सेकंड क्या था
कि दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो म्यूचुअली शेयरिंग हो रही थी। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है कि यहाँ पे एक एटम जो है वो अपना पेयर जो है वो शेयर करता है किसी दूसरे एटम के साथ, यानी अपना एक पेयर जो है वो डोनेट कर देता है दूसरे एटम को। इसी तरह इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स when the shared pair of electrons is donated by वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, यानी बॉन्डेड एटम्स में से एक एटम जो है वो अपना शेयर कर दे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय टू एटम्स sharing a pair of electrons. The atoms are held together because the electron pair is attracted by both of the nuclei। लेकिन क्या होता है कि उसमें वो जो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर वो अट्रैक्ट हो रहा होता है बाय बोथ ऑफ द न्यूक्लियाई। इन अ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड each atom supplies one electron to the bond but that doesn't have to be the case। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता। A coordinate bond is a covalent bond, a shared pair of electrons in which both electrons come from the same atom। इसमें मैंने बताया कि एक ही एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर देता है दूसरे एटम को, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड।